दोस्तों, आज के वीडियो में भगवान ओशो रजनीश के द्वारा कही गई बातों का अंश उनकी किताब एक एक कदम से लिया गया है, जिसमें ओशो के प्रवचनों का संकलन भी है। पहला, भारत का भाग्य। दूसरा, असंतोष मार्ग है क्रांति का। तीसरा, अहिंसा का सार है प्रेम। चौथा, सत्य है अनुभूति। पांचवा, जिज्ञासा, साहस और अभीप्सा। छठवा, संतति नियमन। एक एक कदम ओशो के साथ आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। ओशो ने कहा, जीवन कोई मंजिल नहीं, यह तो एक यात्रा है। जीवन को पाने के लिए उसे खो देना पड़ता है। जब तक हम जीवन को पकड़े रहते हैं, वह रेत की तरह हाथों से फिसलता है, और जब हम छोड़ देते हैं तो वह जीवन फूल बनकर खिल जाता है। हम सब भाग रहे हैं, किसी को कुछ पाना है, सफलता, पैसा, इज्जत, मोक्ष। पर कभी ठहर कर हमने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ? आगे ओशो कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो बाहर दिखाई देता है, तुम वो हो जो भीतर छुपा है, और उस तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर की ओर है, ध्यान की ओर है। ध्यान यह कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है। शांत बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और केवल देखना, अपने विचारों को, भावनाओं को, सांसों को। उन्हें रोको मत, बस देखो। आगे ओशो कहते हैं, देखना ही ध्यान है। ध्यान से धीरे धीरे विचारों की भीड़ छटने लगती है। जैसे धूल हटने पर दर्पण में चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही चेतना स्पष्ट होती है और तब आत्मा की झलक मिलती है। प्रेम, ओशो के अनुसार यह जीवन का केंद्र है, पर हमारा प्रेम वस्तु बन गया है। हमने उसे भी एक लेन देन बना दिया है। यदि तुम प्रेम के बदले प्रेम मांग रहे हो या फिर कुछ और की चाहत है, तो वह प्रेम नहीं, वह सौदा है। सच्चा प्रेम तो बिना शर्त होता है। वह किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करता, बस बहता है, जैसे फूल से खुशबू, जैसे सूरज से प्रकाश। अगर तुम्हें प्रेम हो तो कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दो। प्रेम स्वयं में पूर्ण है। धर्म, इस पर ओशो कहते हैं, यह अनुशासन नहीं बल्कि एक गहराई है। जब तुम खुद को जानने लगते हो, तब सच्चा धर्म प्रकट होता है। धर्म डर नहीं बल्कि प्रेम से उपजा हुआ वह अनुभव है, जहां तुम स्वयं को ब्रह्मांड से एक होते हुए पाते हो। साहस, ओशो सिखाते हैं जीने का साहस, गलतियां करने का साहस, सबसे जरूरी खुद होने का साहस। वह बार बार कहते हैं, तुम्हें किसी की नकल बनने की जरूरत नहीं, तुम अपने जैसे हो जाओ, वही सबसे बड़ा योगदान है इस दुनिया के लिए। ओशो कहते हैं, हर बच्चा अनोखा है, हर व्यक्ति एक संभाव्यता है, लेकिन समाज हमें ढालता है, एक सांचे में फिट करता है। ओशो इस सांचे को तोड़ने की बात करते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल एक रूपांतरण है। जैसे दिन का अंत रात की शुरुआत होता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा की अगली यात्रा की तैयारी है। मृत्यु का भय केवल हमारी अज्ञानता का परिणाम है। जब तुम जान जाते हो कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, तब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। अंत में ओशो कहते हैं, स्वीकृति, जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अक्सर हम शिकायतों में जीते हैं, यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, वो क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर जिस क्षण तुम हाँ कह देते हो, जीवन का उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वीकृति कोई हार नहीं, यह सबसे बड़ी विजय है। तो ओशो की इन बातों से यही प्रेरणा लें कि एक एक कदम चलें अपने भीतर की यात्रा पर, बिना डर के, बिना झिझक के, बस जागरूकता व प्रेम के साथ। हर सांस में, हर क्षण में खुद को देखे, और यही देखना, यही समझना, यही ध्यान है, यही मुक्ति है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।